मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सहवसाहुरम्। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ चौथा अधिकार। और यहाँ हम स्वाध्याय कर रहे हैं कि इस जीव के दुख का कारण मिथ्या दर्शनादिक है, अर्थात मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान, विश्वास और आचरण न होना ही दुख का कारण। पर्टिकुलर से बात करें तो एक मिथ्या चारित्र की परिणति ही दुख है। वही दुख है, वही दर्द है, वही आकुलता है, वही टेंशन है, वही स्ट्रेस है, जो नाम देना है दे दो, है ना। और उसमें भेद पड़ते हैं तीव्रता मंदता के। उसमें भेद पड़ते हैं किसके? तीव्रता और मंदता, बस। तो इसलिए क्रोध तीव्रता है और क्रोध का की ही मंदता क्षमा है। ये दोनों ही दुख हैं। शोक भी दुख है और हास्य भी दुख है। क्या कहा? अरति दुख है, रति भी दुख है, दोनों ही दुख है। पेट पूजा भी दुख है और भगवान की पूजा भी दुख है। क्या बोला? दोनों दुख है। क्या भेद है मंदता और तीव्रता का? ये दुख है। सम्यक दर्शनादि प्रकट हो तिनकी सत्ता नाश करी करी है मोक्ष उपाय, है ना। इनकी सत्ता को नाश करने पर मोक्ष का उपाय प्रकट होता है। मोक्ष उपाय मतलब सुख का मार्ग, रत्नत्रय का मार्ग, ये प्रकट होता है। ठीक है। तो अब ये मिथ्या दर्शन का अभाव तो तब हो जब मिथ्या दर्शन क्या है ऐसा जान है। कि गुरुदेव श्री का एक बोल आया था कि पर्याय को गौड़ करने के लिए भी पर्याय का स्वरूप जानना पड़ेगा, तभी तो गौड़ करेंगे पर्याय का क्या स्वरूप है ना। ऐसा बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। गुण और दोष को जानोगे ही नहीं, मिथ्या दर्शन को जानेंगे ही नहीं। मिथ्या दर्शन क्या चीज है, वो कैसे दुख का हेतु बन रहा है, तो उसके अभाव का उपाय कैसे हो पाएगा। इसलिए यहाँ मिथ्या दर्शन का स्वरूप कह रहे हैं। सम्यक दर्शन का स्वरूप तो कहेंगे, मिथ्या दर्शन का भी स्वरूप कह रहे हैं। देखो ज्ञानियों ने, धर्मात्माओं ने कैसी दया की है मिथ्या दृष्टि के लिए। वो मिथ्या दर्शन भी नहीं जानते, है ना। तो मिथ्या दर्शन का स्वरूप कह रहे।
क्या कह रहे हैं? यह जीव अनादि से कर्म बंधन सहित है, उसको दर्शन मोह के उदय से हुआ। जो अतत्व श्रद्धान, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। क्योंकि तद भाव सो तत्व, अर्थात जो श्रद्धान करने योग्य पदार्थ है, श्रद्धान करने योग्य अर्थ है, उसका जो भाव स्वरूप, उसका नाम तत्व है। जो तत्व नहीं, उसका नाम अतत्व है। इसलिए अतत्व है, वह असत्य है, अतः इसी का नाम मिथ्या है। तथा ऐसे ही यह है, ऐसा प्रतीति भाव, उसका नाम श्रद्धान है। ऐसा लगना, ये ऐसा ही है। ऐसा लगना, यह ऐसा ही है, ऐसा लगना, ये मिथ्या श्रद्धान। तत्व अतत्व समझ में आ गया? देखो, 2-3 प्रश्न आए थे, पहले उनकी चर्चा कर ली। एक प्रश्न आया कि 4 अभाव क्या है और 4 भाव क्या है ना? तो 4 अभाव तो 2 पदार्थों के बीच में जो अभाव होता है, उसको अभाव कहते हैं। अभाव जिन शासन की डिक्शनरी थोड़ी अलग है। कैसी अलग है? जैसा ऐसे कहें जैन और बोले अजैन। अजैन का अर्थ ये नहीं कि अजैन होते ही नहीं। अजैन, जो जैन नहीं सो अजैन। तो अजैन में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इतने गर्भित हैं। ऐसी डिक्शनरी है जैन शासन की। दुख का उल्टा क्या है? सुख नहीं, अदुख। ऐसा। तो अभाव मतलब जिसमें जिसका भाव नहीं, वो अभाव। ऐसा। अभाव मतलब होता ही नहीं। जब होता ही नहीं तो उसकी चर्चा क्यों करेंगे? ऐसी डिक्शनरी है जैन शासन की। एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का न होना, उसका नाम अभाव है। ठीक है? जीव में पुद्गल का न होना अत्यंत अभाव है। ऐसे अभाव। ठीक है? ऐसे ही भूतार्थ अभूतार्थ। अच्छा, 4 अभाव और 4 भाव। 4 भाव नहीं होते, भाव हैं 5। परम पाणामिक भाव, औपशमिक भाव, छापशमिक, छायिक और औदिक। ऐसे ये 5 भाव हैं। अब क्या क्या है उनका डिटेल अपन अभी नहीं कर रहे। ठीक है? दूसरा अपनी बात चली थी भूतार्थ अभूतार्थ, है ना? अब इसका भी यही अर्थ है। भूतार्थ मतलब भू, और भूतार्थ मतलब होना। ये भूतार्थ, अर्थ मतलब वस्तु, वस्तु का होना, है ना? वो भूतार्थ। और अभूतार्थ मतलब वस्तु का नहीं होना। नहीं नहीं, जिसकी बात चल रही है उसमें न होना, वो अभूतार्थ। ऐसा अभूतार्थ। जैसे मैं जीव हूं, ये भूतार्थ, और मेरे में संयोग शरीर कर्म कषाय नहीं है, ये अभूतार्थ। मेरे में नहीं है, ये अभूतार्थ। दूसरा, भूतार्थ के आश्रय से रत्नत्रय होते, और जिसके आश्रय से रत्नत्रय नहीं होते वे अभूतार्थ। अब उसका अध्यात्म के अतिरेक में ऐसी चर्चा आ जाएगी, मानो वे हैं ही नहीं। ऐसा है ना? तो ये भूतार्थ अभूतार्थ। जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट होते हैं उसको भूतार्थ कहते हैं, और जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट नहीं होते
वे उन्हें अभूतार्थ कहते हैं। आश्रय करना अलग बात है और जानना अलग बात है। जानते तो हैं, संयोग, शरीर, कर्म, कषाय सबको जानते हैं। ज्ञान सब स्वपर प्रकाशक है, स्व को भी जानता, पर को भी जानता। लेकिन आश्रय करने योग्य, आश्रय मतलब मैं कौन हूं, यह मैं हूं, इसका नाम है आश्रय। शरीर को जानेगा लेकिन मैं शरीर हूं ऐसा नहीं जानेगा, तो शरीर क्या हो गया, अभूतार्थ। और शुद्ध आत्मा क्या है, भूतार्थ। ठीक है, ऐसे कुछ शब्द थे। प्रश्न आया था, देखो एक प्रश्न आया कि यहाँ तत्व की बात चल रही है ना, जीव तत्व। तो जीव तत्व तो है गुण भेद पर्याय भेद से रहित त्रिकाली ध्रुव अनंत गुणमयी अभेद वस्तु, ये है जीव तत्व। ठीक है, जिसको दूसरी भाषा में बोलना है समय सार। और जो एक रूप रहते हुए जानते हुए परिणमन करता है वो है जीव द्रव्य, जीव तत्व नहीं। वो क्या है, जीव द्रव्य, अध्यात्म का जीव द्रव्य। ठीक है, जिसमें द्रव्य गुण पर्याय तीनों शामिल हैं, वो द्रव्य है। और जो पर्याय भेद और गुण भेद से रहित है वो क्या है, जीव तत्व, सारभूत वस्तु। ये द्रव्य और तत्व में अंतर है। और शुद्ध अशुद्ध पर्यायों से अभेद करके बोले, राग द्वेष या सम्यक दर्शन आदि, तो वो हो गया आगम का जीव द्रव्य। वे द्रव्य हैं और ये तत्व है। आई बात ख्याल में? वे सब क्या है, वे अध्यात्म का जीव द्रव्य तो कहां तक खत्म, जीव द्रव्य अनंत गुण और उपयोग लक्षण, ये अध्यात्म का द्रव्य हो गया। आगम के द्रव्य में अज्ञान मूढ़ द्वेष की पर्याय शामिल, जिनको रत्नत्रय प्रकट है उनको रत्नत्रय की पर्याय शामिल, जिनको अनंत चतुष्टय है उनको अनंत चतुष्टय की पर्याय शामिल। वो आगम का द्रव्य, आगम का द्रव्य, अध्यात्म का द्रव्य और जीव तत्व। कोई प्रश्न है तो पूछ लेना। अगली बात समझ में, बोलिए। हम कौन है, जीव तत्व या जीव द्रव्य? कौन है? कैसा जाने तो रत्नत्रय प्रकट हो, भूतार्थ कौन है, बोलो। हम अपनी कैसा जाने, जीव तत्व। तत्व सही है। अरे हम ठीक कौन सा संतरा खाएं, है। हम कौन सा संतरा खाएं, ये बताओ, कौन सा खाएं? जो खाया जाता है वही खाएं। कौन है संतरा, जूस है वही संतरा है, सिंपल एकदम। पर्याय को क्या करें, इनके को क्या करें, क्या करें? 1 किलो आया था, क्या करें? डस्टबिन में फेंको, क्या करें? भैया को खिला दो। समझ आई बात? और पर्याय को क्या करें? ये पहली बात तो ये काम पर्याय ही करेगी, पर्याय कहीं चली थोड़ी जाएगी। ये सारी बात को कौन समझ रहा है, पर्याय तो समझ रही है। श्रद्धा की पर्याय क्या करेगी, वो विश्वास करेगी और क्या करेगी। चार की पर्याय क्या करेगी, वो लीनता करेगी। तो ये पर्यायों के काम है। मैं कौन हूं,
मैं कौन हूं? कल बात आई थी ना, मैं अपने को जानने वाला जानूं तो रत्नत्रय प्रकट होंगे, तो फिर वो क्या हो गया? अतत्व। मोह बंधता रहेगा। क्या बोला? मोह मोह बंधता रहेगा, मैं जानने वाला हूं। समझ आई बात? हम अपने को कैसा जाने? द्रव्य गुण पर्याय सबको जाने, ये ज्ञान का काम है सबको जानने का। लेकिन मैं कौन हूं इनमें? अज्ञान मोह राग देश की पर्याय को जाने कि नहीं जाने? कि जाने, वो जानने में आती है। वीतरागता प्रकट हुई तो आनंद को जाने कि नहीं जाने? कि वो तो जानने में आता ही है। लेकिन मैं कौन हूं, बात ये है, सारभूत पदार्थ कौन है जो सदा है? रत्नत्रय किसके आश्रय से होंगे? अनादिकाल से पर्याय रूप जान रहा है। अब अपने को कैसा जानूं? मैं कौन हूं? शुद्धात्मा है मेरा नाम, राग द्वेष करना मेरा काम नहीं, रत्नत्रय प्रकट करना मेरा काम, कर्मों को बांधना मेरा काम, कर्मों को छोड़ना मेरा काम, शरीर की क्रिया सही सही करना मेरा काम, सत्य बोलना मेरा काम, झूठ नहीं बोलना मेरा काम। क्या है मेरा काम? अब भेद मजबूरी है। शुद्धात्मा है मेरा नाम, शुद्धात्म ही बना रहता हूं मेरा काम। रहस्य है बहुत। क्या वहां पर क्या लिखा है? शुद्धात्मा है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। इसलिए कहा है कि तू समझता है शरीर का काम मेरा काम, मैं शरीर को संभालता हूँ, पतने बच्चे पालता हूँ। उनकी नास्ती करने के लिए ज्ञान से परिचय दे दिया कि नहीं, तू जानता है, करता धरता नहीं, और जानना लक्षण है, इससे वस्तु प्रसिद्ध होती है, ऐसा बताना मजबूरी है। वास्तव में तत्व श्रद्धान क्या है? शुद्धात्म है मेरा नाम और शुद्धात्म बना रहता हूं मेरा काम। क्या बोला? तुम तो सब बदल दो, कि बदल नहीं दो, समझो। बदल बदल कुछ नहीं करनी, समझना है। ठीक है? अभी भी कोई कोई कोरे कोरे चेहरे दिख रहे हैं, बोलो, प्रश्न है तो पूछो। बोलिए मीनल बहन जी, कुछ कहना था? तत्व यानी मैं जीव तत्व हूँ और बाकी जो जितने जीव है वो जीव द्रव्य है, यही है। हाँ, ये तो बहुत स्थूल एंगल है, ये तो सब अजीब में शामिल हो गए, स्थूलता से कह देते हैं ये। और ठीक। अध्यात्म का द्रव्य वो एक बार पूरी समझ। अध्यात्म का द्रव्य मतलब द्रव्य गुण पर्याय, वो जीव द्रव्य होता है। तो पर्याय में कौन सी पर्याय लेना? उपयोग लक्षण पर्याय, ये अध्यात्म का द्रव्य। आगम में गुण स्थान मागड़ा स्थान सबकी जो चर्चा है, आगम में वो काय से है? उसी से है, राग आदि भावों से, शरीर आदि से। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, तो शरीर से चली गई बात शरीर तक, असद्भूत व्यवहार में। ठीक है? ठीक। और एक प्रश्न और कल आया। क्या प्रश्न आया? कि आपने ऐसा कहा कि ऐसा लगना वो सम्यक दर्शन है। ठीक है? तो ये राग आदि भाव जो उत्पन्न हो रहे हैं, है ना, राग आदि भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो दुख लगना भी सम्यक दर्शन है। लग रहा है ना दुख?
तो वो ज्ञान कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम करता है। सुनो, दुख दुख ही लगना, दुख आशव लगना सम्यक दर्शन है। समझ में आई बात? और मैं दुखी हूं ऐसा लगना ये मिथ्या दर्शन है। मैं जीव हूं कि मैं दुखी हूं? समझ आई बात? मैं कौन हूं? मैं जीव तत्व हूं। कैसा हूं? सुख स्वरूप हूं। परिणति में दुख उत्पन्न हुआ तो दुख का ज्ञान हुआ। दुख का ज्ञान हुआ तो क्या ज्ञान हुआ? दुख का ज्ञान क्या ज्ञान हुआ? कि ये आश्रव तत्वार्थ है। ये क्या है? ये आश्रव अर्थ और उसका तत्व है दुख, आकुलता, टेंशन। तो ये तो क्या है? ये आश्रव तत्वार्थ है। और मैं कौन हूं? सुख स्वरूपी त्रिकाली ध्रुव। अब ऐसा लगना, ऐसा लगना, ये सम्यक दर्शन है। जीव जीव लगे, अजीब अजीब लगे, आश्रव आश्रव ही लगे, इसका नाम सम्यक दर्शन। और आश्रव जीव लगे, ये मिथ्या दर्शन है। मैं ही करता हूं, मैं ही भोगता हूं, ये मिथ्या दर्शन है। अब मैं आश्रव करता हूं, भोगता हूं, तो कहेंगे कि नहीं, तुम आश्रव के करता भोगता नहीं, तुम जानते हो, आश्रव को जानते हो, करते नहीं। तो कर्तृत्व का निषेध करने के लिए जानना खड़ा करेंगे। और जानते हो मतलब जानने देखने की शक्ति को धारती वस्तुओं में। जानना देखना पर्याय है और मैं द्रव्य। ठीक है? ऐसा बोलिए। अजीत भाई साहब कुछ पूछ रहे थे। आश्रव तत्व और उसका जो स्वभाव है वो दुख रूप है ना। और इसका आश्रव तत्व का जीव में न होना, ये अतत्व कहलाएगा। हाँ, जीव के लिए वो अतत्व हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। और आप आश्रव को जीव जान रहे, तो ये अतत्व शुद्ध, यही ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आश्रव को आश्रव जान रही है, तत्व शुद्धान है। ठीक है। वो अतत्व शुद्धान हो गया, ये तत्व शुद्धान है। आश्रव जानो, जीव को जीव जानो। आश्रव के आश्रव का स्वरूप जानो, जीव के स्वरूप जीव का। और ये चीजें साइमल्टेनियस है। जीव तत्व का श्रद्धान होएगा तो फिर आश्रव को जीव नहीं कहोगे, और आश्रव का श्रद्धान होएगा तो आश्रव को जीव नहीं कहोगे। साथ है ये। अच्छा, एक लाइन तो आई है, तत्व नहीं है उसका नाम अतत्व है। जो तत्व उसका नहीं है। स्वरूप, तत्व का मतलब होता है स्वरूप, जो उसका स्वरूप नहीं है हाँ हाँ, वो अतत्व। ठीक तो है? यहाँ कैसे करेंगे? दुख जीव का स्वरूप नहीं। दुख जीव का स्वरूप नहीं। हाँ, ये अतत्व हो गया। दुख अच्छा। आश्रव का स्वरूप है, ये तत्व हो गया। ओके, ठीक है? ठीक है। लग भैया। हाँ बोलो निधि। जी ये पूछना था कि जो 7 तत्व हैं, तो इसमें एक तो जीव तत्व ध्रुव,
और बाकी जो जैसे संवर और आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष वो सारी चारित्र गुण की पर्याय है। हम्म तो शुद्ध शुद्ध पर्याय है। तो मतलब मेन उसी को लेके ही 7 तत्व हैं पूरे। हम्म। और देखो बाकी सब तो अजीब में चले जाएंगे, बाकी द्रव्य सब। देखो, त्रिकाली ध्रुव जीव तत्व, ठीक है। अब अजीब में उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल और अन्य अजीब भी, सॉरी अन्य जीव भी, अन्य जीव भी, पत्नी बच्चे दुकान, पत्नी बच्चे देव गुरु सब अजीब में चले आएंगे, ठीक है। अन्य जीव द्रव्य भी अजीब और पुद्गल धर्म अधर्म आकाश का। अब बात आई आश्रव की। अब ये एकदम रूढ़ी से प्रसिद्धि हो गई है क्या कि आश्रम मतलब राग द्वेष, आश्रम मतलब राग द्वेष, कि मोह आश्रव नहीं है, तो मिथ्या तो भी आश्रव है, अकेली चारित्र की परिणति नहीं वे सब। और जब आश्रव के भेद पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। योग भी आश्रव है, आई बात ख्याल में। आन प्रदेशों के परिस्पंदन से तो कर्म अट्रैक्ट होते हैं, फिर मोह राग द्वेष से बंधन होता है। तो एकदम रूढ़ी है, ऐसे आश्रव बोलोगे तो सीधे ख्याल में क्या आएगा? राग द्वेष। और ये वाली बात अपन शुरू से कर रहे हैं क्या कि श्रद्धा की पर्याय भी आज सबसे पहला आश्रव तो वो ही है, मोह। तो मोह भी आश्रव है और श्रद्धा की पर्याय भी आश्रव, ठीक है। अब ऐसी संवर में लगाओ कि सम्यक दर्शन भी संवर है और वीतरागता भी संवर है। अकेली वीतरागता संवर नहीं है, सम्यक दर्शन की पर्याय भी संवर है। और ज्ञान भेद विज्ञान करता है ना, तो ज्ञान की पर्याय को भी संवर कहते, सम्यक ज्ञान। हरी बात समझ में? संवर प्रकट हुआ तो क्या क्या हुआ? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार। ये कर्म कर्म का जहाँ पे निमित्त पड़ेगा वहां आश्रव और संवर दोनों लगेगा। और सुनो, जैसे मोह का अभाव हो गया, सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया, सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, और सम्यक चारित्र की आंशिक आंशिक चारित्र प्रकट हो गया, अनंतानुबंधी के अभाव रूप। तो वे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो वे तो कंटिन्यू करते हैं एज इट इज। एक बार होता है सम्यक ज्ञान, एक बार ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहा वह, वो अचल रहता है। भले ही वो छापसम्यक ज्ञान है लेकिन सम्यक ज्ञान वो अचल हो गया। श्रद्धा में भले ही अभी छापसम्यक श्रद्धा हो, उसमें चलमल अगाड़ दोष लगते हो, फिर भी वो सम्यक श्रद्धा है। भले अभी छाया सम्यक दर्शन नहीं प्रकट हुआ, लेकिन वो वन टाइम होता है। श्रद्धा और ज्ञान का काम वन टाइम। चारित्र में क्रम पड़ रहा है तो वीतरागता की वृद्धि से फिर चर्चा की जाती है। तो वीतरागता की वृद्धि से चर्चा की जाएगी तो वहां पे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान अंडरस्टूड है। ऐसा नहीं हो सकता कि वीतरागिता की वृद्धि हो रही मिथ्या दर्शन हो गया। अब चर्चा कर रहे हैं वीतरागता की वृद्धि के लिए, वे तो दोनों हो चुके हैं ना, अब इसलिए उनकी चर्चा नहीं कर रहे। अणुव्रतों की चर्चा कर रहे, महाव्रतों की चर्चा कर रहे। तो अणुव्रत की चर्चा करने का मतलब क्या है? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान विद्यमान है तब तो अणुव्रत है। महाव्रत की चर्चा क्या है, चल रही है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान विद्यमान है। अब देखो, छाया उपशमिक ज्ञान और छाय ज्ञान, ये जो भेद पड़ रहा है ये कर्म सापेक्ष भेद है।
सम्यक ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ा, लोकालोक जल का तो और अल्प ज्ञान था तो। वो अल्प ज्ञान से अपने को परमात्मा जान रहा था ध्रुव, और वे केवल ज्ञान से अपने को ध्रुव जान रहे, कोई फर्क नहीं। समझ में आया? जानना बढ़ गया, सम्यक ज्ञान नहीं बढ़ा। पहले अल्प पर द्रव्य अल्प गे झलक रहे थे, अब लोकालोक झलकने लगा, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा? अच्छा, पहले पहले लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध हो रहा था, है ना, बाकी अनंत गुणों को आगम से जान रहे थे, अप्रत्यक्ष हो गए, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल, असंख्यार पदे, तो फर्क क्या पड़ा उससे? वीतरागता तो पहले ही हो गई पूरी। तो इसलिए इस अल्पमति शुद्ध ज्ञान में और केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं। सम्यक पने अपेक्षा लगी है, कोई बोले अरे भी तो यूं कह रहे कि कोई अंतर नहीं है, जिनवाणी में ही लिखा है सम्यक ज्ञान में और केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं। किस अपेक्षा से अपेक्षा चाहिए? सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? जहां तत्व श्रद्धान है, जीव को जीव जानता है और अजीव को अजीव जानता है, आशा बंध संबंध जानता है, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। स्व को स्व जाने, पर को पर जाने, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। रामचंद्र जी रो रहे, स्व को स्व जान रहे, पर को पर जान रहे, रो रहे कि नहीं रो रहे, कि नहीं रो रहे, इंद्रिय उससे देखो कि हाँ रो रहे, रोने के भाव नहीं हो रहे थे कि हाँ हो रहे थे। समझ में आई बात? ऐसा तो ज्ञान को भी ऐसी श्रद्धा में भी, औपशमिक श्रद्धा हो, छापशमिक श्रद्धा हो, छायक श्रद्धा हो, मैं आत्मा हूं ऐसे विश्वास में कोई फर्क नहीं। अब ये जो भेद पढ़ रहे हैं वो कर्म सापेक्ष भेद पढ़ रहे हैं, परमा अवगाढ़ सम्यक तो, अवगाढ़ सम्यक तो, ऐसे। तो आश्रम बहुत ब्रॉड वे में देखें, शॉर्ट में बात चलती है भैया इतना समझ ले जीव दो ही बहुत है, लेकिन ब्रॉड वे में देखेंगे तो जिस गुण की पर्याय शुद्ध हुई है उसका नाम है संवर, और पूर्ण शुद्ध हुई है उसका नाम है मोक्ष, और मोक्ष की पर्याय अनंत है। हर गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय मोक्ष तत्व है। क्या बोला? प्रत्येक गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय मोक्ष तत्व है, और प्रत्येक गुण की अल्प विकसित पर्याय संवर निजरा तत्व है, और प्रत्येक गुण की विकारी पर्याय आश्रवन तत्व। चर्चा 3 से की है, बस तुम इतना ही समझ लो भैया, वो ही बहुत है। ठीक है, तो आश्रम के नाम पर अकेली चारित्र की परिणति नहीं, योग गुण का परिस्पंदन पूर्ण रुका, केवली परमात्मा को सहयोगी जिन कहते, और वहां कहते वहां आश्रम हो रहा है, ईरियापथ आश्रम कहते कि नहीं कहते आश्रम? तो जहां पे जो सुन लेते, लेकिन कनेक्ट करना उसको, अरे इनको भी आश्रम, इनको बीतरागता हो गई अब आश्रम, हाँ अभी योग गुण की परिणति में विकार है तो आश्रम है। अनंत भगवान को आश्रम है कि नहीं है? योग का परिस्पंदन चल रहा है, उसको ईर्यापथ आश्रम कहते हैं। कर्म आते हैं, कर्म स्टार्टिंग से पहले गुण स्थान से लेके 13वें गुण स्थान तक जो भी कर्म आ रहे थे वो योग से ही आ रहे थे, लेकिन बंधते कब थे? कि जैसी कषाय हो, तो अब वो कषाय मिट गई पूरी तो बंधते नहीं है पर आते हैं। तो योग क्या है? आश्रम, और आश्रम के भेदों में उसका नाम है। देखो ऐसे आश्रम दुनिया राग दे राग देश कहती रहती, और जब आश्रम का भेद प्रभेद पढ़ेंगे
तो मिथ्यात्व वृत्ति प्रमाद कषाय योग कहेगी। तो माँ पे वो समझ लिया, यहाँ पे वो समझ लिया, कुछ कनेक्शन ही नहीं है। भेद पूछोगे तो बोलेंगे 5 भेद, और इधर पूछोगे कि आश्रम मतलब क्या, के राग द्वेष। तो भेद क्या थे वे, किसके थे? आई बात ख्याल में? ऐसा जैसे 10 नंबर डायल करने पर रिंग जाती है, एक नंबर भी अगर गलत है तो पूरे गलत है। 9 तो सही है कि नहीं, घंटी नहीं जाएगी। 9 सही है और एक गलत है, तो आप जिसको चाह रहे हो उसको, उस पर रिंग चली जाएगी, इससे बात हो जाएगी? नहीं होगी। नहीं, हमारा एक ही तो गलत था, 9 तो सही थे, एक भी सही नहीं था। हमने बोला नींबू लाओ, तो आप मौसमी उठा लाए। तो किसको जानते, नींबू को कि मौसमी को? अरे मौसमी को जानते होते तो मौसमी भी नहीं लाते, ये बोलते माँ नींबू नहीं है। क्या बोला? तो ना नींबू को जानते ना मौसमी को जानते। ऐसी कहानी है ये। सातों तत्वों का ज्ञान एट ए टाइम होता है। कथन समझने में विकल्पात्मक 1 by 1 हो सकता है, होता ही है एक एक स्वरूप को, तभी तो भेद से जानना पड़ता है। एक बार आश्रम की बात करेंगे, एक बार संवर की बात करेंगे, एक बार जीव की बात करेंगे, एक बार मोक्ष की बात करेंगे। तो ये सब बातों में अन्वेषण का काल भेद रूप ही होता है। बिना भेद के जाना नहीं जा सकता, मजबूरी है ये बहुत। ठीक है, अब देखो कल मैंने लास्ट में चर्चा कहाँ पर छोड़ी थी? यहाँ छोड़ी थी कि हम बोलना सीख गए, अब लगना वैसा है ना। तो बोलने में सेटिस्फाई, अब तो हम तो सही सही आंसर करने लग गए, हम तो सही सही सुनाने लग गए। यहाँ इतिश्री नहीं करना। फिर ये बोला मैंने बात, पहले तो बात ही चलती है, पहले तो सही बात बोलना ही सीखते हैं। अब इसके लिए मुझे एक बहुत नेचुरल एग्जाम्पल ख्याल में आया कि आपको अपनी लड़की की शादी करनी है। सुनना, बहुत मार्मिक उदाहरण है, अपने फीलिंग वाला उदाहरण है, समझ में आ जाएगी। इसलिए तो पहले क्या करते हैं, पहले बात ही तो चलती है सबसे पहले। अगर कोई बात ही नहीं चला है तो क्या बोलते हैं, तो तुम्हें अपनी बिटिया की शादी नहीं करनी? नहीं करनी तो है, अरे थोड़ी बातचीत तो करो। समझ में आ रही बात? बातचीत तो पहले क्या होती है, बातचीत होती है। 2-4 लड़कों की रिश्ते होते, बातचीत बातचीत चालू हो जाती। जब तक बातचीत चालू नहीं हो रही तब तक कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन बातचीत ही करते रहो तो नहीं, हमारी चल रही है, 2-3 जगह चल रही है। अरे 2-3 जगह चल रही है, फाइनल करो। नहीं, वो 2 हो गई, 2 हो गई फाइनल, 2 में चल जाएगा काम, 2 में 2 फाइनल। अरे 2 नहीं, 1 फाइनल करो। वो लड़की सुंदर है, ये पढ़ी लिखी है, इसकी ये मंदिर जाती है, स्वाध्याय करती है, जो कुछ भी। समझ में आई बात? तो 2 में ही बात ही चल रही है, 2 में जब तक 2 का भेद खड़ा है तब तक बात ही चल रही है। ये कहा, अब किस में मैं पना कर लोगे, बोलो? 2 से बात चल रही तब तक किस में मैं पना आ जाएगा? जब तक भेद पे रुके हो तब तक बात चल रही है, और जैसी एक फाइनल कर ली, नहीं यही सही है, हर तरह से हमने देख लिया, यही बढ़िया है, ये बढ़िया है, और क्या कर दिया, यस कर दी वहां पे, यस।
और बच्चे को बता दी और घर में भी सबको बता दी कि अपन वहां पर अभी अभी कुछ प्रक्रिया कुछ नहीं हुई, ना रोका दिया ना कुछ दिया, लिफाफा भेजा, कुछ भी नहीं हुआ। अंदर अंदर हाँ वो पड़ गई। क्या हो गई अंदर अंदर? हाँ पड़ गई। वो हाँ पढ़ते से वो अपनी लगने लगेगी। अभी शादी नहीं हुई, वो सगाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, अब उसके अंदर प्रतीति आने लग जाएगी। ये कहना अब लगने लगेगी, लगने लगेगी, लगना समझ रहे? लगना ये है प्रतीति। अब उससे लड़के से मना करो कि बेटा अभी तो तुम कुछ ज्यादा बातचीत बातचीत नहीं करना, लेकिन से ही मना करो। बस हम बहुत चट मंगनी चट ब्याह कर रहे, 1 हफ्ते का टाइम दो, बस अपन वहां पर सब पूरी सेरेमनी कर रहे हैं। अब रुकेंगे वे दोनों एक दूसरे से बातचीत किए बिना? रोक सकता है कोई? तो आज का तो मोबाइल का जमाना है, मोबाइल नहीं था तब, जब मोबाइल नहीं था तब उस प्रतीति को कोई रोक सकता है? सोच लो पुराने लोग अपने अपने जमाने से, रोक पाता था कोई? वो फोटो आती थी ना, जो फोटो, वो फोटो कोई निहारती रहे, अब उसकी कॉपी किताबों में फोटो आ गई, फाइनल फाइनल होने पर आई। तो कितना लाइव एग्जाम्पल है प्रतीति का भाव समझने के लिए। चिंतन तो चलता ही नहीं, वो फलाना तो चलता ही नहीं, उस टाइम तो भूल जाते। ये बात है कितनी बेबुनियाद है। तूने निर्णय कहाँ किया? तुम तो बोलिए सोच रहे हो कि जैसे कोई टेंशन हुई, टेंशन होते से ही हम क्या है त्रिकाली धुरी, त्रिकाली धुरी तो इससे क्या हो रहा है? बोलो। अभी 3 लड़कियां खड़ी हैं, नहीं पापा ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, नहीं वैसे वो भी ठीक है। ले अब क्या हुआ? वो चिंतन का क्या करें, उसका करें क्या चिंतन का? हमारी बात समझ में? प्रतीति और चिंतन कितनी जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। चिंतन चले मत चले, अब देखो वो बच्चा मंदिर गया, कर रहा पूजा शांति से, पागलपन थोड़ी हो जाता है। नौकरी कर रहा, पढ़ रहा, लिख रहा, कुछ भी, तो थोड़ी उसको हाँ यही लड़की ये उस समय नहीं चल रहा उपयोगात्मक उसके बारे में कोई भी सिंगल वन विचार नहीं चल रहा उसके बारे में, कोई विचार नहीं, कोई चिंतन नहीं। प्रतीति में है, पढ़ा है वह सब तो मेरी। अब मान लिया पहले मंदिर जाता, बहुत विस्तार कर लो इस बात का प्रतीति का भाव करने के लिए। पहले मंदिर जाता, ये लड़की अच्छी है, ये लड़की जाती मंदिर, अब क्या हो गया? ब्रह्मचर्य आ गया। देखो अब जब अपनी फाइनल हो गई, अब किन्हें देखें, क्या मतलब है? कुछ नहीं। पहले दृष्टि कैसी थी? ये भी सुख का कारण है, ये भी सुख का, पत्नी भी सुख का कारण, पैसा भी सुख का कारण, देवशास्त्र भी सुख का कारण, अच्छा भोजन सुख का कारण। अरे प्रतीति आ गई, कोई बाहर में कोई सुख का कारण नहीं, एक में त्रिकाली ध्रुव भगवान है, यही सुख का कारण है। अब धंधा नहीं करता क्या? कि धंधा होता है सुख का कारण नहीं, वो परावर्तन है, परावर्तन में हो रहा है धंधा पानी। लेकिन बाहर में कोई सुख का कारण नहीं, मैं सुख स्वरूप हूं, प्रतीति आ गई। भोजन आदि सब चल रहे हैं, और भोजन के टाइम पे पागलपन नहीं, हूं तो अनारी स्वरूप छू, मैं अनारी हूं, ऐसा कुछ नहीं। प्रतीति आ गई, क्या भोजन कर नहीं सकता?
कर सकता नहीं भोजन, कभी नहीं किया, पहले भी नहीं किया, समझ रहा था लेकिन किया नहीं, भविष्य में कभी करूंगा नहीं। ये सब परावर्तन है, सब टोटल कर्म की निर्जरा चल रही है। ये है प्रतीति। उसको वो लड़की है ना, ये लड़के को लड़की, लड़की जो कुछ भी समझ लो, वो उसके चित्त में है प्रति समय, उसके लिए चिंतन नहीं करता वो, अब याद भी नहीं करता और भूलता भी नहीं। क्या बोला? ये इसका नाम प्रतीति है। न तो याद करता है, माला फेरता बैठ के, ज्ञान स्वरूप ओम, ज्ञान स्वरूप ओम, ज्ञान स्वरूप ओम, ज्ञान स्वरूप ओम, हरण से धरण से, न माला फेरता है और न भूलता। ये है सम्यक दर्शन, विश्व की अलौकिक घटना। कौन सी घटना है ये? लौकिक घटना, अभूतपूर्व घटना है, अपूर्व कार्य है ये, अपूर्व कार्य। इसलिए इतने पोथन्ना पढ़ लो, ये अलग बात है, और प्रतीति एकदम अलग बात है। चाहे इतने ग्रंथ पढ़ लो और चाहे इतने से पढ़ लो, प्रयोजन भूत, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सुनो, 28 मूल गुण से, सुनो बहुत इंपॉर्टेंट बात, 28 मूल गुण से मोक्ष मार्ग नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। वे कम हो ज्यादा हो, बोलो। भरत चक्रवर्ती को इत्तू से हुए, इत्तू से, और बाहुबली मुनिराज को इतने सारे, और औरों को इतने साल तक, कोई को इतने साल तक, कोई को इतने साल तक, कोई को 1000 साल तक, कोई को 1 साल तक, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अंदर मूर्त के लिए हुए कि 10,000 साल तक हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और गजब की बात सुनो, गजब की बात, प्रश्न किया कि सिद्ध भगवान अनंत सुखी क्यों हैं, अनंत काल के लिए अनंत सुखी क्यों हैं? तो पता क्या कहा? अब जवाब क्या है? ये श्रद्धान का बल है, ज्ञान का नहीं कहा, चारित्र का नहीं कहा, किसका बल है? ये प्रतीति का बल है। पति पत्नी में 3 लड़ाइयां हो जाती हैं, वो पति बोलता है चल भैया निकल जा, है ना, पत्नी बोलती है तुमसे बुरा दुनिया में कोई नहीं, फिर एक क्यों रह लेते हैं? प्रतीति का बल है। क्या बोला? समझ आ रही बात? अपन लौकिक से पारलौकिक घटित कर रहे हैं, ये है प्रतीति, इसका नाम है सम्यक दर्शन। सिद्ध भगवान अभी तक सिद्ध क्यों है, अनंत सुख क्यों चल रहा है उनको अनंत काल तक? ये प्रतीति का बल है, श्रद्धान का बल है। ठीक है, थोड़ी सी कोशिश की है इसको समझने के लिए, समय तो हो गया अपना। ठीक है, हमारे पास रिक्वेस्ट आती है कि 9-10 तक स्वाध्याय रखो। ठीक है भैया, जितनी देर तक तुम्हें मन लगे। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। देखो अभी जिनवाणी सुखी करते करते एक क्या विकल्प आया, कितने ही जीव हैं जिनको पंचम स्थान होता ही नहीं, अनुव्रत आते ही नहीं लाइफ में। अनुव्रत मत हो, प्रतीति है। और सुनो, कितनों को चौथा भी नहीं आता, पूरे मोक्ष मार्ग में चौथा पांचवा आया ही नहीं, सीधे 7वां गुण स्थान। थोड़ी देर के लिए
छठवा 28 मूल गुण थोड़ी देर के लिए, छपक श्रेणी अनंत सिद्ध, खत्म। क्या बोला? अणुव्रत किनको आते हैं? जो आगे बढ़ नहीं पाते उनको आते हैं अणुव्रत। ऐसी बात है। अणुव्रत मत आए, महाव्रत नहीं हुए मत है, थोड़ी काल के लिए हुए, वो थोड़ी काल के लिए तो होता ही है, छठवा सातवा छठवा सातवा छठवा सातवा। अंतर्मूर्त के लिए हुआ, छपक श्रेणी आरोहण अनंत हो गए। काय का बल है? श्रद्धान का बल। ठीक है। जय जिनेन्द्र सर।